हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि फुलिश डोंकी है। ये एक डोंकी और एक बर्ड की कहानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा दिन, जब जंगल में चारों तरफ धूप खिला हुआ था, चारों तरफ सूरज की रोशनी और किरणों से पूरा भरा हुआ था। तभी दूर से एक चिड़िया उड़ के आ रही थी। उस चिड़िया का नाम रानी था। चिड़िया उड़ उड़ के एक डाली पे वो बैठ जाती है और वो नीचे देखती है कि एक गधा घास खा रहा था। फिर वो गधे को बताता है कि गधा भैया, आज दिन कितना सुहाना है। आकाश नीला रंग और घास हरियाली रंगों से भरा है। लेकिन ये बात सुन के अचानक गधा खाना छोड़ के वो गुस्से में बताता है कि नहीं, आकाश जो है वो हरियाली रंग और घास नीला रंगों से भरा है। इस टॉपिक पे दोनों में ज़बरदस्त बहस छिड़ जाती है और कोई नहीं मान रहा था किसी के बात। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो शेर जो कि जंगल का राजा था उसके पास जाके अपने अपने विचार रखेंगे। तो फिर दोनों शेर के गुफा की तरफ चलने लगते हैं। चलते चलते कुछ ही समय बाद दोनों शेर के गुफा पे पहुंच जाते हैं। चिड़िया सब कुछ शुरू से शेर को बताता है। शेर ध्यान से सुन ही रहा होता है कि अचानक गधे चिड़िया को टोकते हुए बताता है कि नहीं महाराज, मैंने जो बताया वही सही है। आकाश जो है वो हरियाली से भरा है और घास नीला रंग है। ये चिड़िया को कुछ नहीं मालूम। शेर ध्यान से सुन रहा था और वो अचानक गुस्से से वो खड़ा हो जाता है और फिर वो चिड़िया को डांटने लगता है। देखो चिड़िया, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम हाँ कि आकाश जो होता है वो हरियाली रंग और घास नीला रंग होता है। ये गधा सही बोल रहा है, तुम्हें इतनी सी भी नॉलेज नहीं है। हाँ, तुम इधर चले आए मेरे पास। ये सुनकर गधा बहुत ही खुश हो जाता है और वो वहाँ से निकलते हुए जंगल के तरफ चलने लगता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आकाश का रंग हरियाली और घास का रंग नीला है। और चिड़िया जो शेर के पास था वो दुखी मन से शेर को बताता है कि ये शेर ने कैसा डिसीजन लिया। महाराज, सबको मालूम है कि आकाश का रंग नीला होता है और घास का रंग हरियाली। तो आपने क्यों गधे की सपोर्ट में ऐसी बात कही? चिड़िया की ये बात शेर सुन रहा था और क्योंकि शेर गुस्से में था उसने फिर से बोला, देखो चिड़िया, मुझे सब मालूम है कि गधे ने जो बात कही वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया क्योंकि मूर्ख के साथ अगर तर्क करोगे तो खुद के समय बर्बाद करोगे। देखो, तुमने खुद की भी समय नष्ट की और मेरे भी कीमती समय नष्ट किया। शेर फिर शांत होके बैठ जाता है और चिड़िया शेर को कहती है कि आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही था। और फिर चिड़िया शेर से विदाई लेते हुए फिर से अपनी घर की तरफ उड़ते हुए चली जाती है। और इसी तरह हमारा जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक आप सबसे विदाई लेते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कमेंट भी दीजिएगा। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम नया नया स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक गुड बाय।